हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं काफल के लिए। खतरनाक, देखो कैसे रास्ते हैं। तो आप कितनी बार आए हैं? फाइनली जिस चीज के लिए हम आए हैं, जैसे एक लड़की ऐसी है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं। देखो कैसे रास्तों से होके हमें जाना पड़ता है, और ये मेरी मेहनत है। तो दोस्तों फाइनली हमारे डिब्बों में भी हो गए हैं काफल। गांव में एंटर करने वाले हैं, खेतों में पहुंच गए हैं। और अदितिला ये मेरे लिए पानी, अभी आई हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं काफल के लिए। मेरा सबसे छोटा, गाइस देखो सबसे बड़ा डब्बा है मेरा, तो सबसे ज्यादा काफल लाऊंगी मैं, और किसी को नहीं। और ये इसी गलत फहमी में जीती मरती रहेगी और हम काफल ला के घर। की तरह तो है नहीं, छोटा सा डब्बा पकड़ के बस ऐसे ऐसे चल बे चल। इतना बड़ा डब्बा ले जाते हैं, और छोटे ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे डब्बे होते रहते हैं। मेरा तो छोटा सा गांव है इसलिए बड़ा सा डब्बा है। तो दोस्तों इस खतरनाक, देखो कैसे रास्ते हैं। इन रास्तों से होके देखो, यहाँ पे बुड्ढा जी ने लकड़ी इकट्ठी कर दी, और यहाँ से होके बहुत दूर, हम बहुत सालों बाद मैं यहाँ आ रही हूँ। और चीड़ का पेड़, ये देखो चीड़ का घना जंगल। तो आप कितनी बार आए हैं? हम कम से कम, मतलब ऐसा है कि यहाँ के हर पेड़ पे गए इतनी बार है। अरे अभी तो आप उतनी तो तुम्हारी उम्र नहीं लग रही। हाँ तो क्या, हम शहर वालों की तरह है कि बस रहते हैं, जब तक लड़की हम बचपन से आते हैं, बचपन से आते हैं, बचपन तक जाएंगे, 55 तक। तो अभी हम बहुत दूर पहुँच गए हैं, करीब 4 किलोमीटर आगे हैं। वहाँ से देखो गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा इतना घना जंगल है। फाइनली जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, और वो है ये, रुक जाओ एक जस्ट दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये है काफल, और देख सकते हैं इस पे अभी इतने पके हुए नहीं है। ऊपर ये सारे काफलों के पेड़ हैं, और वहाँ जाएंगे हम। और ये लड़की बहुत दूर से यहाँ काफल खाने आ रखी है। कहाँ से आई है बेटा? ये ब्यूकी गाँव से यहाँ काफल के लिए आ रखी है, क्योंकि उधर की साइड नहीं होते हैं, इसलिए हमारे गाँव में काफ़ी होते हैं। नीचे देखो वहाँ पे कितने बड़े बड़े, ये देखो। दोस्तों एक बात बता रही थी आपसे, इनमें से एक लड़की ऐसी है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं। मना करने पर बहुत ज़बरदस्ती में आई है, और आई होप कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, आज ऐसा कुछ भी ना हो हमारे साथ। और अभी देखो, हाँ पहुँचने ही वाले हम अपने टारगेट प्लेस पे। देखो कैसे रास्तों से होके हमें जाना पड़ता है। ये देखो काफल के, ये जंगल, ये चीड़ के पत्ते रहते हैं, और इसमें जैसे ही आप पैर रखेंगे बहुत ज़्यादा फिसलन इसमें रहती है, और बहुत मुश्किल से रास्ते पार करने पड़ते हैं। और मैं भी फिसल, देखो ये बच्चे लड़ने लगे, क्योंकि बहुत, बताया मैंने आपको, बहुत फिसलन रहती है इसमें। चीड़ के पत्ते रहते हैं इसमें, जैसे पैर रखेंगे ना नीचे की साइड फिसल जाएंगे, ऐसे रहते हैं। अभी हम करीब पहुंच गए हैं, 10, 12, 15 किलोमीटर आगे, और इस तरह कुछ खतरनाक। देखो ये नीचे से चुग रहे हैं काफल, क्योंकि पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, और ऐसे नीचे ऐसे काले काले काफल रहते हैं, ऐसे इतने याचना ने भी निकाल दिए। और ऊपर पेड़ पे दिखाती हूँ मैं आपको, देखो वहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये देखो बुड्ढा जी और एक छोटा भाई है, वो जा रखा है इतने बड़े पेड़ पे। इतने हुए विद्या के पास, इतने किसी ने ऐसे वो तो काट दिए, पूरे पेड़ के इतने मोटे मोटे तने काट दिए। कहाँ से होंगे काफल? ये सारे काफल के ये पेड़ हैं, उत्तराखंड का फेमस जंगली फल है ये काफल। तो हम बहुत दूर पूरे जंगल में घूम के, एक लड़की जा रखी है पेड़ पे काफल के, हाँ झड़ रहे हैं, और ये झाड़ रही है, हम नीचे से उठाएंगे। अभी दिखाते हैं हम किसके पास कितने काफल हुए हैं। दिखाना तेरे पास कितने हुए हैं। तो गाइस ये मेरा बिल्कुल देखो मैं ये है दिशा के, और ये मेरी मेहनत है। मैंने सारे नीचे ही चुगे हैं, थोड़ा सही से दिखाती हूँ। मैंने सारे नीचे ही चुगे हैं, क्योंकि पेड़ पे नहीं चढ़ पाई। ये देखो अंश का जंगल आया, एप्पल खा रहा है। ये आया है क्योंकि गांव से, दिखाना था एप्पल। ये देखो इसके इतने हुए हैं। ये है उत्तराखंड का, क्या है ये? देखो राजकीय फल नहीं है ये, राजकीय फल, राजकीय फल, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय नहीं, राजकीय।
तो दोस्तों फाइनली हमारे डिब्बों में भी हो गए हैं काफल, और ये हो गए हैं, देखो काफ़ी काले काले, बहुत ही अच्छे हैं। धूल मिट्टी में हम बराबर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, मिट्टी में ही जन्मे हैं, मिट्टी में ही जाना है। और इधर दिखाओ चारों तरफ सारे काफल के ये पेड़ हैं। ये उत्तराखंड का, ये देखो राजकीय फल है, और ये जंगली फल होता है काफल। बहुत ही अच्छे रसीले। और इनकी एक विशेषता बताती हूँ, ये हार्ट रिलेटेड बीमारियों के लिए, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दिखाओ, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये काफल। पेट की मतलब आंतों से लेकर रिलेटिव, जैसे टाइफाइड वगैरह कोई बुखार होता है उसको भी ये ठीक करता है। और टाइफाइड में अगर इसको खाते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। आंतों की सफाई करता है, हमारे पेट में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं उनकी सफाई करता है। बहुत ही मतलब दवाई के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। और आगे दिखाती हूँ, हम घर जाने वाले हैं, अब डिब्बे वगैरह भर लिए हमने, और दिखाते हैं आगे का रास्ता, कैसे कैसे हम रास्तों से आए हैं और किस रास्ते से अब हम जाएंगे। देखो कितनी दूर आए हैं। कई पहाड़ी छोड़ने के बाद बहुत मेहनत लगती है इस फल को ढूंढने में और निकालने में, क्योंकि बहुत छोटा होता है ये फल। और इन घड़े जो ये चीड़ के जंगल हैं, इन जंगलों के बीच ही ये फल होता है हमारे यहाँ। देख सकते हैं कोई नीचे है और इधर आ रहा है अंश, और इधर ऊपर है। और मैं ऊपर जाके देखती हूँ, अभी मेरे पास कम ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और निकालेंगे। देखो इस तरह लगे हुए होते हैं काफल, और इन पे से तोड़ा जाता है इनको। ये देखो अंश ट्रैकिंग पे आ रखा है, बैग वगैरह लगा के काफल खाना आया है जंगल। और देखो, ये देखो, मैंने मना किया था इसको माता, तो बोल रहा मम्मी मेरी छुट्टियों में छुट्टी आके क्या फ़ायदा जब जंगल में काफल खाने भी ना जाऊँ मैं। देखो बिल्कुल नेचुरल फल, कोई मिलावट नहीं, किसी भी तरह के नहीं, जंगलों में होते हैं बहुत दूर, और बहुत ही प्योर और बहुत अच्छा फल। देखो अभी फिसल गई है, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया ना इसमें चलना। कितना छोटा पेड़ है, कितने प्यारे काफल है इसमें। हमारा उत्तराखंड पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन उत्तराखंड को भी धीरे धीरे बाहर से देखो जहाँ तहाँ ये चीजें बन रही हैं। छोटे छोटे गाँवों में भी अंडरग्राउंड सुरंग हो रही हैं। कहीं ना विकास, कहीं ना कहीं विनाश की ओर भी है, ज्यादा विकास भी। गाँव में इतना सुकून होता था, आज के डेट में जहाँ देखो वहाँ भूस्खलन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बाहर से कंपनियां आ रही हैं, और रोजगार के साथ साथ अब देखो कितना नुकसान है हमको, और इस चीज को कोई नहीं देखता है। पहाड़ों के लोग पलायन कर रहे हैं, इतना अच्छा गांव है, इतना अच्छा माहौल है, फिर भी पलायन कर रहे हैं। शहर एक छोटे से बोलते ना डिब्बा नुमा घर होते हैं पहाड़ों में, छोटे छोटे बंद बंद कमरे, एक बिल्डिंग में कई लोग रह रहे हैं। और देखो ऐसा है यहाँ के बाहर कहीं घूमने के लिए, ऐसे तुम खुले में अपना सुकून के साथ बिना बेझिझक होके घूमो और फल तोड़ो और खा लो, किसी के नहीं है। यहाँ तो सबके हैं, ये जंगलों में जो फल है सबके हैं, बाहर कहाँ है ऐसा। गिरो मत बच्चों, आराम से चलो। ऐसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका। ब्यूटीफुल। कितना हुआ? फुल है ना डिब्बे? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। उठाया ही नहीं जा रहा है, इतना भारी है। अभी इतना भारी, मैं से लोगों को बुलाऊंगी मेरा डब्बा लेने। चलो अभी देखो हमें घर की साइड इतने आए हैं, और यहाँ से अंश देखो सबसे आगे, क्योंकि पिछले साल भी आया था वो एक बार, तो उसको रास्ता याद हो गया। अभी हम जा रहे हैं, थके हुए तो काफ़ी हैं, अब घर की ओर जा रहे हैं। आप पहुँच गए हैं गांव की बाउंड्री में। ये है हमारे गांव की बाउंड्री है, देखो बाउंड्री से बाहर ये रास्ता गांव जाता है इधर से, और एक रास्ता बिल्कुल सामने जाएगा। ये सामने गांव की बाउंड्री है, और हम आए हैं कहाँ से, जो वो सामने दिख रहा है ना, ये वाली चोटी जो दिख रही है, इसके पीछे की साइड में। और हमारे ना गांव में एक बात है, गांव की बाउंड्री से बाहर ही जंगली, जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़,
जंगली पेड़ हैं वो, और गांव के अंदर सिर्फ घास वगैरह के पेड़ ही हैं। अभी देखो गांव में एंटर करने वाले हैं, खेतों में पहुंच गए हैं, और काफल तो कुछ खास इतने नहीं मिले क्योंकि बहुत दिनों से लोग जा ही रहे हैं, हम आज गए हैं। और घर पे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया हमको वहाँ। और अदिति लाई है मेरे लिए पानी, अभी आई हूँ मैं काफलों से, और सामने बैठा है हमारा कालू। इतने हुए हैं काफल मेरे, जो मैं काफल लाई इतने हुए। और ये है अंश के हाथ में। अंश कैसे लगे काफल? बहुत मस्त। और अंश यहाँ पे ये खाने वाले थे पपीता, तब तक मैं आ गई। अब हम पहले क्या खाएंगे, पपीता या काफल? पपीता। पपीता पहले खाएंगे, ठीक है।